हेलो, नमस्ते और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल नेम बी विद शिवानी। तो आ गई हूँ मैं अपनी वन ऑफ द कर्म भूमि में, मेरा किचन। और अभी मैं सुबह के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आप कह सकते हो दोपहर के खाने की, बट कहाँ, ये जो शुरुआत है मैं सुबह ही कर देती हूँ क्योंकि दोपहर में टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं तुरंत का तुरंत बनाऊँ ऑफिस की वजह से। तो जब ब्रेकफास्ट के बाद नहा धो के आती हूँ तभी मैं थोड़ी बहुत या तो उससे पहले थोड़ी तैयारी करके रख जाती हूँ नहाने से पहले, और फिर उसके बाद आके खाना बना लेती हूँ मैं। तो अभी आज के लिए मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर की सब्ज़ी और पालक और भथुआ की भुर्जी भी बनाऊँगी मैं। तो वही यहाँ पे तैयारी करके रखी है। पालक पहले से ही उबाल ली है और अब मैं उसको पीसने जा रही हूँ। और चलिए फिर आप भी मेरे साथ साथ देखते रहिए। और साथ ही साथ आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कह सकते हो एक कहानी बोल दो या एक सीख बोल दो, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जब मेरे सब्सक्राइबर इस पे जुड़े हैं तो मैं अपने व्लॉग में भी सबके साथ शेयर करूँ। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक गांव था। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ सूखा पड़ रहा था उस गांव में, और गांव के जो सभी लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। सूखा पड़ने की वजह से फसलें उनकी ख़राब हो रही थी और बच्चे भूख प्यास से मर रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या को कैसे उसका समाधान निकाला जाए। तो गाँव वाले ने क्या निर्णय लिया कि भाई गांव में ऐसे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, सब लोग होते हैं, ठीक है। तो वहीं पे एक महात्मा भी ऐसे थे। तो सोचा लाओ महात्मा जी के पास जाके पूछते हैं इस समस्या का हम कैसे समाधान कर सकते हैं। तो वो महात्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा महात्मा जी हमारा सूखा पड़ रहा है, कुछ समस्या का समाधान ढूंढ के बताइए आप। तो महात्मा जी ने भाई कहा कि एक काम करो, तुम लोग भगवान की पूजा भक्ति करो और खूब पूजा पाठ करो, तुम्हें कोई ना कोई हल मिलेगा। कहते ठीक है भाई। अब क्या हुआ, सारे गांव वाले क्या हुआ, हल ढूंढने के चक्कर में और सब पूजा पाठ करने लगे, सब भगवान को खुश करने लगे, सब खूब मन से पूजा पाठ करने लगे घर का हर एक सदस्य। और फिर इसी तरीके भगवान ने क्या किया, गांव में अपना एक दूत भेज दिया कि जाओ भाई सब लोग इतने परेशान हैं तो उनकी मदद करो जाके। अब गांव में दूत को भेज दिया भगवान ने। अब दूत ने कहा कि गांव के पास में ही एक कुआं था। सब भक्त तो दूत ने बोला कि अब तुम सब लोग क्या करो, रात में एक एक लोटा उस कुएं में जाके दूध डालो, पर देखना नहीं डालते वक्त कि क्या, मतलब डालते हुए देखो नहीं, और आंख मूंद करके एक लोटा दूध डाल दो। भाई ठीक है, सबने समस्या सुन ली। तब क्या हुआ, अब उसी गांव में एक कंजूस इंसान भी रहता था। उसने सोचा सब लोग तो दूध डालेंगे ही, अगर मैं दूध की जगह एक लोटा पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसने क्या किया, रात को कुएं में दूध डालने के जब सारे लोग गए एक एक करके, तो आखिरी में वो भी गया। तो उसने रात में कुएं में दूध डालने के जब सब लोग डाल चुके तो वो गया ला के वहाँ पे जाके एक लोटा पानी डाला आया, ठीक है। फिर रात को सुबह सब लोग उठे कि अब सब बारिश होगी बारिश होगी, बारिश का माहौल बनेगा मौसम। लेकिन जब सब उठे सुबह तो सब माहौल वैसा का वैसा ही, मौसम वैसा ही दिख रहा है, कोई बारिश की संभावना कोई दिख ही नहीं रही थी, कोई गुंजाइश नहीं थी। तो इतनी देर बारिश का इंतज़ार करने के बाद भी जब फिर नहीं ऐसा लगा कि कोई भी संभावना है, कोई पॉसिबिलिटी दिखी ही नहीं कि बारिश होगी, सब कुएँ के पास गए कि चलो भाई कल जो सब दूध डाल के आए थे देखे तो जाके कि क्या हाल है, वहाँ सब ने डाला क्या हुआ। तो वहाँ जब सब लोग देखे तो उसके बाद सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे बहुत ज़्यादा अचंभे में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो दूध की एक बूंद भी नहीं थी। उस कुएं में पूरा का पूरा पानी ही भरा था, पूरा का पूरा पानी भरा था, कहीं दूध ही नहीं था उस कुएं में। तो सब लोग एक दूसरे के समझ गए कि बारिश अब तक क्यों नहीं हुई। और इसलिए कि तो और उस कंजूस व्यक्ति की तरह, जैसा वो कंजूस व्यक्ति था जिसने एक लोटा पानी डाला था जाके, सभी गांव वालों ने यही सोचा कि सब लोग तो दूध डाल ही रहे हैं तो मेरे एक लोटा पानी डालने से क्या फ़र्क पड़ेगा। और इसी चक्कर में किसी ने भी कुएं में दूध ही नहीं डाला और दूध का एक बूंद तक उस कुएं में नहीं गया। तो मतलब आप ये समझिए कि सब एक दूसरे के इंतज़ार में बैठे रहे कि वो कर देगा तो वो कर देगा, और हमारे अकेले करने से क्या होगा, कौन देख ही रहा है। तो इस चक्कर में
किसी ने डाला ही नहीं उसमें दूध। और मतलब इससे मतलब हम इसी तरीके से हम भी अपनी लाइफ में कुछ शायद ऐसी ही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे एक के करने से क्या होने वाला है, ठीक है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम एक बूंद बूंद से ही सागर बनता है और घड़ा भरता है एक बूंद बूंद से ही। तो आप इस बात को समझिए, अगर हम जैसे कि अगर हम कहीं किसी देश में, समाज में या घर में हम किसी भी तरफ का कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे बेहतर है कि आप खुद को बदलिए, और खुद को बदलिए, खुद को बेहतर बनाइए। बाकी आपके आसपास सब अपने आप बदलेगा। पर कोशिश, जैसे कि मैं भी कोशिश करती रहती हूँ कि मैं कुछ छोटे मोटे खुद में भी चेंजेस करते रहूँ, ताकि क्योंकि सीखना ही इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते नहीं रहोगे तो फिर आप स्टक हो जाओगे, एक ही जगह थम जाओगे, एक ही जगह रुक जाओगे। और लाइफ इतनी ज़्यादा हैपनिंग है कि और प्रिडिक्टेबल भी नहीं है बिल्कुल भी। आप मतलब सोचने अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आगे की ज़िंदगी आपकी कैसी होगी, वो कैसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो आप हमेशा परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहिए। और देखो इसी के साथ साथ मेरा कितना सारा काम निपट गया है। ग्रेवी भी जो प्याज टमाटर की पालक के लिए थी वो भी लगभग पक गई है, और साथ ही साथ मैंने भुर्जी भी यहाँ पे बना ली है। तो आपसे बात करते करते मेरा कितना सारा काम ऐसे ही हो गया। तो यहाँ पे मेरी पालक बथुआ भुर्जी बनके रेडी हो गई है, और इसको देख के लग रहा है कि ग्रेवी भी ये ऑलमोस्ट पक गई है। तो अब मैं इसमें जो मैंने पालक ऑलरेडी यहाँ पे पीस के रखी है तो ये मैं उसमें मिला दूँगी। और इसको आप कुछ देर के लिए ढक दीजिए, एटलीस्ट 5 to 6 मिनट के लिए इसको ढक के रख दीजिए। और चूँकि पालक आपकी पहले से ही बॉइल्ड होती है तो मतलब आधी तो पहले से ही पक चुकी होती है, तो बट इसका कुछ और टेस्ट वाला फ्लेवर लाने के लिए हम इसको थोड़ी देर और ढंग से, ताकि इसके मसाले जो भी मिक्स हुए हैं इसमें अच्छे से मैश हो जाएं, इस पालक के साथ ठीक से मिक्सअप हो जाएं। और तब तक मैंने अपने पनीर भी यहाँ पे कट करके रख लिए हैं। तो जितनी देर में मेरी पालक पनीर की सब्ज़ी रेडी होगी तब तक मैं आटा भी मार के रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जो मेरा पालक और बथुए का जितना भी ये पानी निकला था तो वो मैं आटे में मिक्सअप कर लेती हूँ। और या तो फिर अगर मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो मैं सब्ज़ी में ही इसको वापस डाल देती हूँ ताकि वो अच्छे से जितने भी आयरन और मिनरल्स हैं वो यूज़ हो जाएँ। लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा सा आटे में भी मिक्स कर। और प्लीज़ ये जो पीछे का बैकग्राउंड है, जो प्लेटफॉर्म बना है, ये माइक्रोवेव जहाँ पे रखा हुआ है इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि एक्चुअली ये हमने अभी जस्ट यहाँ पे ये नया प्लेटफॉर्म डलवाया है माइक्रोवेव रखने के लिए। क्योंकि नीचे तो जहाँ पे मैं काम करती हूँ तो वहाँ पे ये एरिया फिर ऐसे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो रहा था, तो हमने यहीं पे अलग से ही बनवा दिया। तो अभी यहाँ पे इसकी प्रॉपर फिनिशिंग होनी बाकी है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा रॉ सा और प्लास्टर ऐसे सब दिख रहा है। तो जल्दी इस पे कराएंगे। तो ऑलरेडी पतिदेव को भी टाइम मिल नहीं रहा है, तो जैसे ही वो फ्री होंगे अपने ऑफिस के काम से तो इसको ज़रूर ठीक कराना है। ऐसे तो अब मुझे खुद ही नहीं अच्छा लग रहा है, तो इग्नोर दिस। तो अब ये पालक ठीक से पक गई है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कैसे बबल्स आ रहे हैं। दैट मीन्स कि पालक इज़ ऑलरेडी डन। और अब मैंने जो क्यूब काट के रखे थे पनीर के वो मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। Now it's time for roti.
तो रोटी तो बनती ही रहेगी। और ये था मेरा आज का ब्लॉग, कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ और मेरी इस पालक पनीर और गोल रोटी के साथ। और मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल बी विद शिवानी। बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।